गुणवत्ता है वो बहुत बढ़ जाती है। तो जितनी आप उसकी घुटाई करते हैं उससे गुणवत्ता बढ़ती है। तो जो वसंत कुसुमाकर रस है हम दो रोगों में विशेषतया आयुर्वेद में प्रयोग करते हैं। एक तो वसंत कुसुमाकर रस अत्यंत ताकत के लिए प्रयुक्त होती है, हालांकि उसके अंदर सोने की भस्म भी पड़ती है। तो सोने की जो भस्म है वो बहुत महंगी होती है, इसीलिए बहुत सारी जो फार्मेसियां हैं उसको वो कम डालती हैं। उससे निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि देश के अंदर एक तरह से बहुत गलत मैसेज जाएगा यदि हम उसकी गुणवत्ता युक्त औषधि नहीं बना पाए। लोग ये नहीं कहते हैं कि हमने इस फार्मेसी की दवाई खाई और हम नहीं ठीक हुए। सामान्यतः लोगों में ये कहने में बात आती है कि हमने आयुर्वेदिक औषधियां खाई फिर भी हमें लाभ नहीं मिला। वास्तव में यदि हम आयुर्वेदिक औषधियों को भी गुणवत्ता युक्त ढंग से नहीं बनाते हैं या उसके अंदर जो जितने भी जो एक्टिव जो इंग्रेडिएंट हैं या जो हमें उसके अंदर औषधीय पौधों को डालना चाहिए, जितना रस डालना चाहिए, जिस तरह से उसको बनाना चाहिए, यदि उस विधा से नहीं बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं आयुर्वेद की हानि कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्रद्धेय स्वामी जी का यह संकल्प कि हम औषधियां बनाते हुए भी हमें औषधि बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है, गुणवत्ता युक्त औषधि बना करके आयुर्वेद के जो चमत्कारिक जो लाभ हैं उनके द्वारा लोगों को अवगत कराना हमारा कार्य है। इस दृष्टि से आज पतंजलि योगपीठ दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट और उसके द्वारा संचालित जो हमारी फार्मेसी है दिव्य फार्मेसी पतंजलि आयुर्वेद, दोनों मिलकर के हम इस आयुर्वेद की रक्षा का मिशन है, शुद्ध गुणवत्ता युक्त औषधि बनाने का जो मिशन है उसको पूर्ण करने में लगे हुए हैं। तो मैं बात कर रहा था इस मालती फूल के विषय में। तो यह मालती पुष्प, यह वसंत कुसुमाकर रस जो बहुत ही ताकतवर आयुर्वेद के अंदर एकदम सद्य ताकत देने के लिए, हालांकि थोड़ी सी महंगी होती है वो क्योंकि उसके अंदर स्वर्ण भस्म भी डाला जाता है। तो स्वर्ण युक्त जो वसंत कुसुमाकर रस है वो वास्तव में आपके डायबिटीज के लिए, डायबिटीज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके लिए और आपकी कमजोरी के लिए बहुत ही रामबाण है। हालांकि वसंत कुसुमाकर रस और भी औषधियों के साथ मिला करके आप सेवन कर सकते हैं। तो वसंत कुसुमाकर रस यदि आप आर्थिक रूप से थोड़े से सबल हैं, निरापद रूप से अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी औषधि का सेवन करना चाहते हैं तो आप वसंत कुसुमाकर रस का सेवन कर सकते हैं। आप 2 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक वसंत कुसुमाकर रस, उसमें आप थोड़ी भी मोती पिष्ट और प्रवाल पिष्ट मिला सकते हैं। यदि आप ऐसे हैं तो आप सिर्फ उस औषधि को बहुत थोड़ी सी मात्रा में 2-3 चावल की जितना लेकर के आप मलाई के साथ भी या दूध के साथ भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। 1 महीने में सिर्फ 5 ग्राम पूरे महीने भर। यदि आप डायबिटिक नहीं है तो च्यवनप्राश में भी मिला सकते हैं। तो ये आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए, आपकी शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की जो बहुत प्रसिद्ध औषधि है उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया। तो उसके अंदर वसंत कुसुमाकर रस के अंदर मालती पुष्प की भावना दी जाती है। और जो आप ये देख रहे हैं जो मालती फूल जहाँ लगा हुआ है ये हमारा दिव्य योग मंदिर का परिसर है, जिसके अंदर प्राचीन काल से जहाँ से इस योग मिशन को श्रद्धेय स्वामी कृपालु देव जी महाराज ने प्रारंभ किया था और उसके बाद श्रद्धेय स्वामी शंकर देव जी ने, और आज हम सब जानते हैं कि योग ऋषि श्रद्धेय स्वामी जी रामदेव जी महाराज के द्वारा सभी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। तो जब हमने प्रारंभ में वसंत कुसुमाकर रस बनाने के लिए मालती पुष्प को हम ढूंढते रहे, हमें नहीं मिल पाया, तो फिर हमने ला करके उस मालती पौधे को हमने अपने परिसर में, अपने कैंपस में लगाया और आज ये घर की शोभा को बढ़ा रहा है। ये भवन जो मेरा करीबन 70 साल पुराना यह जो भवन है, जो इतिहास का साक्षी है, जिस भवन से क्रांतिकारी वीरों ने कि यह शरण स्थली रही कृपालु बाग आश्रम, जहाँ पर आकर के क्रांतिकारी यहाँ ठहरा करते थे। यहाँ से प्राचीन काल से ही कई सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था, पुस्तकों का प्रकाशन होता था। उस पुण्य भूमि में आज ये मालती की लता ने और उसकी शोभा को बढ़ा दिया है। इससे आप अपने घर में भी घर की शोभा को बढ़ाने के लिए, घर की सुंदरता को बढ़ा करके और औषधीय लाभों को पाने के लिए इस मालती फूल का प्रयोग कर सकते हैं।